हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला वुमेन सुपर मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है सेंट्रल एशियन वुमेन और कैंटरबरी वुमेन के बीच में। तो ये मैच भी वहीं पे होने जा रहा है जहाँ पे कल का मैच हुआ था न्यू प्लाईमाउथ के पुकेकोरा पार्क में। कल के मैच के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो आपने कैसा क्या रिस्क लिया होगा उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, सिर्फ मोनिक रीज ही हमारे कैलकुलेशन में नहीं आई थी क्योंकि हमें पता ही नहीं था वो खेलेंगी या नहीं। स्क्वाड का कोई अता पता नहीं था, इसीलिए बाकी सारे प्लेयर्स के बारे में हमने फोकस करा था। श्रिया नायडू के बारे में मैंने काफ़ी देर बातें भी करी थी। आई होप वो एक अलग प्लेयर हो सकती थी, काफ़ी लोगों की टीम में शायद नहीं भी हो सकती थी वो, तो वो आपने पिक करा होगा। बाकी रोजमेरी मायर, बाकी जो प्लेयर्स हैं, केटलिन गड़ी को कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए चूज़ करना, सब कुछ हमने सिलेक्ट करा था। सिर्फ मॉर्निंग रीस का कोई आइडिया हमें नहीं था क्योंकि स्क्वाड का नहीं पता था, इसीलिए। तो मुझे लगता है आपका भी अच्छा ही गया होगा। आपने कितना क्या रिस्क लिया होगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मैच का रिजल्ट। बात करते हैं इस मैच के बारे में। ये मैच इन दोनों में ही ऑलरेडी हो चुका है इस सीजन में, जो कि एक कैंटरबरी के घर पे हुआ था। अब ये होने जा रहा है सेंट लुइस के घर पे। कल के मैच में जो ग्राउंड पे हमने मैचेस देखे थे, दोनों ही मैच है, वो मेंस वाला हो या वुमेन्स वाला, वहाँ से हमें कुछ आइडिया लगे थे कि इस ग्राउंड पे हम कैसा कैसा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अभी क्या है कि ये जो ग्राउंड्स होते हैं कि मेन ग्राउंड नहीं होते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात तो छोड़ ही देते हैं, इवन ये जो डोमेस्टिक टीम्स भी होते हैं ना, उनके मेन ग्राउंड से नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए मेन जो ग्राउंड उनका होता है, मेरे ख्याल से नेल्सन होता है उनका। यहाँ पे ज़्यादा मैचेस वो नहीं खेलते हैं, स्पेशली इस फॉर्मेट में। तो अभी देखना ये होगा कि कल के मैच में दो मैचेस लगातार होने के बाद आज के मैच में भी पिच उसी तरीके से बिहेव करता है जो कल कर रहा था, या फिर कुछ चेंजेस होते हैं या नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, ये टिप्स इस वाले मैच के लिए नहीं, मेंस वाले मैच के लिए काम पे आएगा कि ये मैच अगर हो सके तो कम से कम, मुझे पता है कि बहुत ही और टाइमिंग पे मैच होने जा रहा है, उस समय मतलब रात में उठ के मैच देख पाना भी बहुत मुश्किल होगा। अगर पॉसिबल हो तो कम से कम फर्स्ट इनिंग्स एक बार देखना कि क्या हो रहा है, कमेंटेटर्स क्या बोल रहे हैं पिच के बारे में। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, चांसेस हैं कि पिच में कुछ चेंजेस आए। अगर आप वुमेन्स मैच फॉलो करते हो, मैं मानता हूँ कि वुमेन्स मैच में उतना सा पेस का वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ भी अगर आपको सुनने को मिले या देखने को मिले तो वो चीज़ आपको अगला जो मेंस वाला मैच होने जा रहा है ना, वहाँ पे काम पे आएगा। ठीक है, वुमेन्स मैच में हमें अब कोई आइडिया नहीं रहेगा क्योंकि मैच तो पहला ही वही होने वाला है, तो हमें आइडिया नहीं रहेगा। तो जो चीज़ हमारे हाथ में है उसी से काम करते हैं। और वैसे तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इन मैचेस में उतना ज़्यादा जो है पिच का वेरिएशन होता नहीं है, तो वो ज़्यादा कोई टेंशन की बात भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। वेदर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैंटरबरी 3-2 से आगे चल रही है इस फिक्चर में। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और आ जाते हैं और देखते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है पास्ट में तो क्या हुआ है। कुछ नाम आपको यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर मिल जाएंगे जो मुझे लगता नहीं यहाँ कोई नया इंक्लूशन होगा, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा आपके लिए फोकस करने वाले प्लेयर्स होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये है पहला मैच जो क्राइस्टचर्च में हुआ था। कैंटरबरी ने बनाया था यहाँ पर 168। मैक्काय और क्राइस्टचर्च एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम चलता है, तो वो आपको दिख रहा है। बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। रोजमेरी मैयर एटकिंसन तो थोड़ी बहुत बॉलिंग करा रही है अभी धीरे धीरे, और हैना रोय के परफॉर्मेंस है। हैना रोय ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा हुआ था। ये मैच जो हमने लास्ट बार भी कवर करा था, वहाँ पे भी हमने बताया हुआ था कि हैना रोय यहाँ पर बेटर परफॉर्मर रही है देन जेस वाटकिन, जिन दोनों के बीच में ही लोग सिलेक्ट करते हैं जनरली कैप्टन वाइस कैप्टन सेंट्रल की तरफ से। हिंट्स यहाँ पर चेंज नहीं कर पाए। मिसी बैंक्स, जेस सिमंस और सैवेज, गैबी सलीवन बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड करती थी इस फिक्चर में, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। अगला मैच लिंकन में हुआ। हिंट्स ने यहाँ पर पहले बैटिंग करी। डॉट और कनिंगहैम जिन्होंने लास्ट मैच में ओपनिंग भी करी थी, आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं बता दूं, उन्होंने ओपनिंग करी थी। कुछ वो कर नहीं पाई थी, वो अलग बात नहीं, ओपनिंग उन्होंने करा था। 137। बाकी मिसी बैंक्स वापस से, ताहू सैवेज। कैंटरबरी ने वो चेस नहीं कर पाए। मैक्के और ताहू के कुछ परफॉर्मेंसेस थे। ताहू ने जो लास्ट मैच हुआ था हेड टू हेड में, वहाँ पे भी बहुत ही धमाकेदार बैटिंग करी थी। हारे हुए मैच को उन्होंने जितवा दिया था, आपको याद होगा शायद। हैना रोय, रोजमेरी मैयर, ये कुछ परफॉर्मर्स थी जिन्होंने बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करा था। नेपियर का मैच है, कैंटरबरी ने पहले बैटिंग करा, और ये इस सीजन में दोनों ही मैच ऑफकोर्स कैंटरबरी की टीम हारी थी, जो मैंने आपको बताया भी हुआ है कि 19-20 का सीजन कैंटरबरी के लिए बहुत खराब गया था, बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। तो 115 रन बनाए थे उन्होंने। मैक्के यहाँ पर भी आपको दिख रही है। बाकी मिकाइला ग्रेग वाटकिन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने चेस कर लिया था, जिसको लीड करा था वाटकिन ने। बाकी डॉट वेंटर सैवेज यहाँ पर परफॉर्म कर रही हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो मैचेस जो है क्राइस्ट चर्च और नेपियर के मैचेस थे, जो प्री सीजन के मैचेस हुए हैं।
जो पहला मैच जो हुआ था हिंट्स को 100 रन पर निपटा दिया था। लीड करा था मैकेन ने बैटिंग से बॉलिंग से हर तरह से कंट्रीब्यूट करा था। बाकी डॉट, सैवेज, सुलिवान, सिम्स ये कुछ परफॉर्मेंस रहे हैं, और वाटकिन, ग्रीन ये परफॉर्मेंस जो बॉलिंग से एक करके विकेट आ रहे हैं। वाटकिन के उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट यहाँ पर भी वो नहीं है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। अगर कोई डोमिनेटिंग वाला सीन आया है हिंट्स की तरफ से किसी एक प्लेयर का, तो आप नोटिस करेंगे कि वो हैना डोए का आया है। जैसे कि यहाँ पर 3 विकेट उन्होंने निकाला हुआ था, उसके बाद यहाँ पर 45 रन 2 विकेट, ठीक है। बीच में ये मैच में वो शांत रही थी। उसके बाद पिछले सीजन का जो पहला मैच था यहाँ पर तो चलिए किसी ने भी परफॉर्म नहीं करा था उस तरह से। पिछले दिन का दूसरा जो मैच था कैंटरबरी ने पहले बैटिंग करा, फिर से मैक्के आपको दिख रही है, सदबेज आपको दिख रही है, ये कुछ परफॉर्मेंस थी। बाकी रोए बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। मैक्के, ताहू के परफॉर्मेंसेस हैं। सुलिवान यहाँ पर आपको दिख रही हैं जो अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करती थी इस पिक्चर में, लेकिन अवेलेबल नहीं है। बाकी ये कुछ बॉलर से जिन्होंने विकेट निकाला। और इस तरह का जो पहला मैच था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने पहले बैटिंग करा, डॉट, मिकाइला ग्रेग। आप नोटिस करा अभी तक वाटकिन का हमें कुछ दिखा नहीं है, बीच बीच में एक आध विकेट अगर आए तो आए, बैटिंग से अभी भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हालांकि रोए यहाँ पर भी नहीं कुछ कर पाई थी। बाकी मैक्के, बैंक्स कंसिस्टेंट है, एस्मसन ने भी 2 विकेट निकाला था सदर के साथ। कॉक्स ने यहाँ पर लीड करा था, ताहू ने यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करी थी, और जैसा मैंने आपको बताया कि हारा हुआ मैच उन्होंने जितवाया था। बाकी रोजमेरी मायर, ग्रीन और वाटकिन ने यहाँ पर अच्छी बॉलिंग कराई हुई थी। ग्रीन ने यहाँ पर एक ही ओवर मेरे ख्याल से 2 विकेट निकाला हुआ था। ग्रीन आप नोटिस करेंगे कि वैसे तो ये अच्छी बॉलर है, ठीक है, मतलब इनके हाथों में बहुत ही जेन्युइन स्विंग है, जो मुझे बहुत ही रेयर देखने को मिलता है वुमेन्स क्रिकेट में। इतना अच्छा स्विंग दोनों तरफ से करा सकती हैं ये। लेकिन एक बार उनको अगर रन पड़ना शुरू हो जाए ना, मतलब अगर कोई समझ लो 2 या 3 चौके या 2-3 चौके इनको लगातार मार देते हैं, तो उसके बाद वो जो लाइन में वापसी कर पाना वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए लॉन्गर स्टेजेस में ये कभी भी उस तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। नहीं तो अगर ये अपना लाइन अप मोमेंटम गेन कर लेती हैं तो वहाँ से उनको निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर जैसे कल के मैच में आपने देखा होगा केटलिन गडी ने 1 ओवर में 6 चौके मारे थे, उसके बाद से मतलब उस ओवर के पहले तक अनप्लेएबल नजर आ रही थी क्लॉडिया ग्रीन, ठीक है। लेकिन जैसे ही 6 चौके पड़ गए, उनको बॉलिंग देने की भी ज़रूरत नहीं कर पाए जो हिंट्स के कैप्टन है जेस वाटकिन, वो तो ऐसा हालत हो गया था उनका, ठीक है। तो यही बात है, जब तक इनको मार नहीं पड़े तब तक ये अच्छी बॉलर है, जैसे ही उनको मार पड़ना शुरू हो जाएगा उनको बॉलिंग भी नहीं दिया जा सकता है, ये सीन रहता है इनका। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, वही गिने चुने जो नाम होते हैं वही नाम है हिंट्स की तरफ से। यहाँ पे भी हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहे हैं। 2 मैचेस लेकिन वो जीते हैं, और वो दोनों ही मैचेस थे जो सेकेंड लास्ट सीजन था, जहाँ पर एक बिखरी हुई टीम थी कैंटरबरी का, वहाँ पे उन्होंने जीत हासिल करा हुआ था। नहीं तो उसके अलावा जब फुल फोर्स के साथ खेली है कैंटरबरी तो कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाई है हिंट्स की टीम। ऐसा नहीं है कि बैटिंग से वो मतलब ऑल आउट वगैरह हुए होंगे, लेकिन रन भी उनसे नहीं बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 117 रन बनाया था 20 अच्छा ये मैच में जीते थे, ये मैच नहीं। यहाँ पर 100 रन 9 विकेट नुकसान पर मैक्के ने लीड करा। उसके बाद हालांकि यहाँ पर वो ऑल आउट भी हुए थे, तो सुलिवान, ताहू, मैक्के ये थे। और लास्ट जो मैच हुआ था यहाँ पर भी 7 विकेट गिरे थे, वहाँ भी मैक्के ही हैं और एस्मसन बैंक्स ये परफॉर्मेंस रही हैं, ठीक है। तो बस यही बातें हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा सोचने समझाने वाली बातें नहीं है। अगर हम समराइजन पे आ जाएं तो वही नाम आपको मिलेगा मैक्के बैटिंग से सदरवेट के साथ। सदरवेट का काफ़ी अच्छा औसत चल रहा था पिछले मैच के पहले तक, लेकिन पिछले मैच में सिर्फ नहीं, इस सीजन में ही बहुत ही खराब फॉर्म पर चल रही है। सुपर स्मैश की अगर हम बात करें तो लॉन्गर फॉर्मेट में तो अभी भी वो अच्छा करी है, लेकिन सुपर स्मैश में बहुत ही खराब फॉर्म में चल रही है एमी सदरवेट, जनरली कैप्टन मटेरियल हुआ करती थी पिछले सीजन तक, लेकिन अभी तक तो कैप्टनसी की अब अभी तक शायद अब लोग वाइस कैप्टन भी नहीं बनाए, ये हालत चल रहा है उनका। बाकी सेंटर की तरफ से रोए हैं जिन्होंने थोड़े बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस रहे हैं। अगर कोई डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा है हिंट्स की तरफ से किसी एक प्लेयर का अगर हम बात करें तो वो रोए ही रही हैं। इवन जो 2 मैचेस जीती भी है बीच में हिंट्स की टीम, जो सेकेंड लास्ट सीजन में था, अगर हम वहाँ पे भी परफॉर्मेंस नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखो ग्रेग आई है, ग्रेग का कुछ नाम आपको मिल जाता है कभी कभी बार। वाटकिन 1 विकेट 29 रन, नैटली डॉट, वेंटवेंटर, और यही मेरे ख्याल से वाटकिन का हाईएस्ट पॉइंट्स स्कोर उन्होंने करा था जिस मैच पे, यही मैच था। और अगर हम दूसरे मैच को देखेंगे तो कनिंघम, डॉड, रोए, मायर और ये कुछ बॉलर्स थी जिन्होंने विकेट, ग्रेग इनमें से कॉमन है, ठीक है। ग्रेग बीच में बॉलिंग कराती है, लास्ट मैच में बैटिंग से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट उन्होंने करा था। सही प्लेयर हैं, अगर कहीं से एक आध विकेट निकाल लेती हैं, बाकी बैटिंग ये ठीक ठाक ही कर रही हैं। इवन जो 50 ओवर टूर्नामेंट्स के मैचेस हुए थे वहाँ पर भी उन्होंने ठीक ठाक बैटिंग करके रखी हुई थी, तो वही है। बाकी बॉलिंग पे गैब्री सुलिवान, जेस वाटकिन के नाम है। जेस वाटकिन पर मैच 1 विकेट के औसत से वो चल रही है, तो यही है। बाकी ज़्यादा यहाँ पर कोई टाइम देने वाली चीज़ें नहीं है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कुछ बताने की ज़रूरत है मुझे।
ग्राउंड के बातें अगर हम करें तो लास्ट मैच में भी हमने बताया हुआ था कि यहाँ पे भी हिट्स के रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं। रोए वाटकिन ये दोनों ही मेजर परफॉर्मर्स रही हैं। कई बार आपको रोजेमेरी मैट दिख जाती है। रोजेमेरी मैट, ग्रीन, वाटकिन ये तीन आप लेके चल सकते हो, जो जनता कर भी रही है। रोए ऑलराउंडर सेक्शन में है, बहुत खास कुछ परफॉर्मेंस भले ही नहीं हो लेकिन लोग ले रहे हैं। इसके अलावा चौथा प्लेयर आप ग्रीन और ग्रेग के बीच में देखोगे, ठीक है। कभी कभार ग्रीन परफॉर्म कर रही है, कभी कभार ग्रे। और बैटिंग से यहाँ पे डॉट तो चलिए कीपर में से होती है तो उनको लेकर कोई बात नहीं है। कनिंघहैम यहाँ पर एक परफॉर्मेंस आई है, बाकी वही बॉलर में से वाटकिन, मायर और ग्रेग। उसके बाद यहाँ पे वैंडरमेंटर एक मैच में डॉट तो है ही, वाटकिन, रोयर, मायर ये कुछ परफॉर्मर्स हैं, हैंसन के विकेट रहे हैं। और बस यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। और पिछले सीज़न का जो मैच हुआ था वहाँ पे भी हमें वही दिख रही है, वाटकिन रोए सेम नाम, ठीक है। और इस सीज़न का जो मैच हुआ था, कल वाला जो मैच था, मॉनिक रीस ने 3 विकेट निकाले हुए थे। मेरे ख्याल से 1 ओवर में 2 विकेट को मिला था, लेकिन जो भी हो 3 विकेट खाते में था। बाकी वाटकिन, रोए, ग्रीन, मायर, वो 4 नाम फिर से, मायर, ग्रेग, देखिए 5वां नाम जो हम आ रहे थे वही 4-5 नाम के भीतर है, जिनमें से ही आपको लेने होते हैं। बाकी यहाँ पर ज़्यादा कोई बताने के लिए बातें नहीं है। बात करते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ से, देखते हैं यहाँ पर कुछ नया है या नहीं। तो पिछले मैच पर क्या हुआ था, कनिंघहैम को भेजा गया था ओपनिंग पर, वाटकिन आई थी थोड़ी सी नीचे, मतलब ओपनिंग कर रही थी डॉड और कनिंघहैम, उसके बाद एटकिंसन और उसके बाद वाटकिन नंबर 4 पे। अब ये ऑल्टरनेट भी हो सकता है कि कनिंघहैम ओपनिंग में कुछ खास कर नहीं पाई थी। बाकी मिडिल ऑर्डर में रोए, मिकाइला, ग्रेग और रोजेमेरी बैट ने कंट्रीब्यूट करा था थोड़ा बहुत। मिकाइला ग्रेग ने भी कंट्रीब्यूट करा था मेरे ख्याल से, जी हाँ। उसके अलावा खास कुछ नहीं है। अच्छा, पिछले मैच में मॉनिक रीस खेली थी, ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। कई कबार कुछ मैचेस में इनके आपको विकेट दिख जाते हैं। लॉन्गर फॉर्मेट में मैंने बेटर करते हुए देखा है इनको, इस फॉर्मेट में मैंने खास कुछ देखा नहीं है। बाकी कुछ लोग हो सकता है इनको ले, अगर आप चाहो ले सकते हो, लेकिन मेरा कोई खास प्रायोरिटी नहीं होगा। क्लॉडिया ग्रीन, हैंसन वगैरह हैं, ये जो 4-5 प्लेयर्स मैंने आपको बताए हैं, उनमें से ही हमारा स्मॉल लीग का टीम बनेगा। जेस वाटकिन, नटली डॉड, रोए, ग्रेग, मायर और ग्रीन, इनमें से ही हमारा जो 4 या 5 प्लेयर्स होंगे। डॉड तो चलिए कीपर में होंगी तो उनको लेकर प्रॉब्लम नहीं है। बाकी वाटकिन, रोए, ग्रेग, मायर और ग्रीन, इनमें से ही हम जो 3 या 4 प्लेयर का स्लॉट होगा वो बनाएंगे। कैंटरबरी की तरफ से लास्ट मैच में ओपनिंग करने आई थी सैथरथवेट, और एबिगेल गर्केन अभी कीपिंग भी नहीं कर रही हैं और बैटिंग में भी बहुत नीचे भेजा गया था। और अभी क्या है कि ताहू वापसी करने वाली है, ठीक है। तो चांसेस हैं कि एबिगेल गर्केन अभी टीम से ही बाहर हो जाए। स्क्वाड में है लेकिन मुझे लगता है, लेकिन वही एक प्लेयर होंगे जो टीम से बाहर होने वाली है। कर्स्टी नेल्सन अभी खेलना उनको स्टार्ट कराया गया है, तो मेरे ख्याल से एक मैच के बाद बाहर नहीं कराया जाएगा। तो सैथरथवेट अभी ओपनिंग कर रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा दिया जा रहा है इनको अच्छा करने के लिए, लेकिन देखना पड़ेगा क्या करती है वो। बाकी मैक्के हैं, सैवेज, ताहू के बारे में एक चीज़ बताना ज़रूरी है। ताहू लास्ट मैच में खेली नहीं थी, ठीक है। इंजरी के लिए इशू इनके लिए बहुत दिनों से चल रहे हैं, इसीलिए वो बॉलिंग भी नहीं करा रही है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आए हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अपने इंजरी से उभर के आ रही हैं, ठीक है। अभी ये उभरने का मतलब कितना ज़्यादा उभर चुकी है वो, मतलब वो बॉलिंग कराने के लिए फिट इनफ है या नहीं, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन ताहू के परफॉर्मेंसेस अच्छे रहे हैं इस फिक्चर में, और अगर वो बॉलिंग कराने आ जाती है, मिनिमम अगर 2 ओवर कराने लायक भी वो फिट होती है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकती है। क्योंकि आपने नोटिस करी होगी कि इस सीज़न में अभी तक मैक्के और नेट कॉक्स, इन दोनों के अलावा अगर कोई कंट्रीब्यूटर रही है बैटिंग से तो वो ताहू ही है। मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ 20-25 रनों की इनिंग्स का, ठीक है। सैथरथवेट ने भी कुछ खास नहीं करा है, सैवेज ऊपर आ रहे हैं वो भी कुछ खास नहीं कर रही हैं। ताहू एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन बन सकती हैं अगर आप इनको मैनेज कर पाओ तो बिल्कुल देख सकते हो। मुझे लगता है कि चांसेस हैं कि ये बॉलिंग भी करा सकती हैं, क्योंकि इंजरी से उभर के आ रही हैं ऐसा लिखा गया है। और अगर वो मतलब मेजर कोई इंजरी नहीं हुआ था तो जो 1 हफ्ते का गैप उनको मिला है तो वो भी काफ़ी अच्छा टाइम हो सकता है। जो फिटनेस का इशू उनका चल रहा था जिसकी वजह से वो बॉलिंग नहीं करा रही थी, उससे सुधारने के लिए, ठीक है। ये एक पॉइंट है, मुझे लगता नहीं बहुत जनता लेंगी इनको, लेकिन अगर आप चाहो इनको कंसीडर कर सकते हो। बाकी बीसी बैंक्स आप छोड़ नहीं सकते, कमाल के रिकॉर्ड्स हैं। जेस सिमंस भी सही बॉलिंग करा रही हैं, लेकिन ज़्यादा ओवर्स इनको नहीं मिलते हैं, लेकिन जितना मिल रहा है उनके परफॉर्मेंस अच्छे ही हैं। एक आध विकेट ये भी दे रही हैं, और यहाँ पर सारा बेसिक परसेंटेज प्लेयर हैं। हालांकि लास्ट मैच में मेरे ख्याल से इनको ज़्यादा ओवर्स की बॉलिंग नहीं मिली थी, लेकिन बिल्कुल मेन स्पिनर है टीम के मैक्के के बाद, तो आप इनको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। क्या है कि ज़्यादा एक्सपोजर सैथरथवेट को देने के चक्कर में जो मेन परफॉर्म कर रहे हैं टीम से, उनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं दिया जा रहा है। जनरली एस्मसन और सैवेज के बीच में ओवर्स डिवाइड हो रहे हैं, नहीं तो यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4, 12 ओवर्स निकल रहे हैं।
और उसके बाद ये जो सिमंस का है यहाँ से समझ लियो 2-3 ओवर, और बाकी के जो ओवर्स बच रहे हैं ये एस्मसन सैवेज का जो स्लॉट है वहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो बस वही बात है। बेंच पे जर्कन मेरे ख्याल से आ जाएंगी, जर्कन या नेशन में से कोई एक खेलेंगी, और वो मुझे लगता नहीं आपके लिए कोई मैटर करने वाला है नेशन। लेकिन कभी कभार ओपनिंग भी कर सकती है, कभी कभार नहीं, ये पहले ओपनिंग करती भी थी, तो वो आप अगर बड़ी लीग खेल रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि ओपनिंग कर सकते हो तो देख सकते हो। बाकी स्मॉल लीग में ट्राई करने लायक अभी ऑप्शन नहीं है ये। कैंटरबरी की तरफ से मैकके सैथरथवेट के आसपास ही लोग जाएंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ताहू, सैवेज, कॉक्स, मिसी बैंक्स, इनके ही इर्द गिर्द लोग जा रहे हैं, इसके अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन है भी नहीं। सेंट्रल की तरफ से वाटकिन, डॉट, जिनके परफॉर्मेंसेस अभी तक अच्छे हुए हैं। उसके बाद रोजमेरी मैट बैटिंग भी कर रही हैं अच्छी खासी, और हैना रोए बेटर रिकॉर्ड होल्ड करती हैं। अगर कोई एक इंडिविजुअल परफॉर्मर की अगर हम बात करें हिस्टोरिकली हिट्स की तरफ से जिन्होंने एक मेजर परफॉर्मेंस रखा होगा किसी मैच पे, तो वो हैना रोए ही है, और ग्राउंड में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस इनका रहा है। टीम में तो रखना ही होगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है। और मुझे लगता है कि हिंट्स की तरफ से अगर किसी को कैप्टन बनाने की सोच भी रहे हो तो हैना रोए बेटर ऑप्शन होनी चाहिए आपके लिए। उसके बाद मिकाइला ग्रेग और ग्रीन और एटकिंसन के ऑप्शंस आते हैं। एटकिंसन अभी तक खास कुछ उन्होंने करा नहीं है जितना इनका पोटेंशियल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत वेट अप करना पड़ेगा इनका फुल पोटेंशियल देखने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। अच्छा, तो मैंने इस तरह का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के रखा है। वाटकिन को मैंने नहीं रखा है, जो बहुत बड़ा डिसीजन हो भी सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि वाटकिन के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं या फॉर्म बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, सिर्फ वाटकिन को लेकर नहीं, हर टीम में ही लगभग ऐसे प्लेयर्स आपको दिख जाते हैं। जैसे कि आप कैंटरबरी की बात कर लीजिए, तो अभी सैथरथवेट को देखिए कितना एक्सपोजर मिल रहा है। 4 ओवर की बॉलिंग सिर्फ नहीं, डेथ ओवर्स में बॉलिंग, इवन लास्ट ओवर में बॉलिंग को मिल रही है, ओपनिंग पे भेजा जा रहा है उनको। वाटकिन खुद कैप्टन है तो वो भी वैसे ही करती हैं। नॉर्दर्न ब्रेव की तरफ से आपको ब्रूक हैलिडे भी ऐसी करते दिख जाएंगे। तो इनको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए कुछ करे या नहीं करे 50-60 पॉइंट्स कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। तो इसीलिए वाटकिन को ड्रॉप करना या चांस लेना हमेशा ही बैकफायर करने का चांस रहता है हमेशा। लेकिन मैंने यहाँ पर अभी के लिए नहीं रखा है उनको। हैना रोवे के जगह पर भी आप वाटकिन लेके कर सकते हो, और मतलब इन दोनों में से एक को लेके भी आप ये चांस ले सकते हो। वो चांस क्या है कि यहाँ पे हम ताहू को कंसिडर करना चाहते हैं। ठीक है, बैटिंग से ही सही, लेकिन इनके पास ये एबिलिटी है कि ये बैटिंग से ही काफ़ी अच्छा कुछ कर जाएं। लास्ट हिट में भी उन्होंने करा था, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भी इनके बॉलिंग करने के चांसेस हैं। अभी ये मैं बिल्कुल प्रेडिक्शन के ऊपर कह रहा हूँ कि ये बॉलिंग कर सकती हैं, करेंगी या नहीं करेंगी ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर है। बाकी मैंने देखिए जो बॉलर्स मैंने बताए थे, मिसी बैंक्स, जेस सिमंस को मैंने रखा है, क्योंकि देखिए अभी नोटिस कर सकते हैं आप कि सेंट्रल की तरफ से जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है 1-2 विकेट हमेशा ही जल्दी गिर रहे हैं, और इसी रीज़न की वजह से मैंने श्रेया नायडू का भी आपको नाम बताया था। जेस सिमंस का भी सेम है, हालांकि उतना एक्यूरेट लाइन लेंथ ये नहीं रख रही है श्रेया नायडू की तरह, लेकिन क्योंकि शुरुआती विकेट्स हमेशा ही सेंट्रल की टीम जल्दी गंवा रही है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक स्ट्राइक बॉलर, मतलब दोनों ही स्ट्राइक बॉलर अगर आप रख के चलते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। एस्मसन और जेस सिमंस के बीच में आपको एक को रखना है, मैंने जेस सिमंस रखा है, अगर आप चाहो तो एस्मसन को भी रख सकते हो। अच्छा, और मैंने यहाँ पे रोजमेरी मैट को रखा है। जनता थोड़ा थोड़ा करके मॉर्निंग ग्रीस के साथ जा रही है, लेकिन देखिए मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की लिस्ट में इनका कोई नाम नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो उन्होंने पहले कुछ नहीं करा है तो अभी भी नहीं करेंगी, हो सकता है वो करे भी, अगर आप चाहो ले सकते हो, लेकिन मेरा कोई वोट वगैरह नहीं होगा इनकी तरफ। जॉर्डी डीन लास्ट मैच में खेली थी, लेकिन वो अभी नहीं खेलने वाली है। मेलिसा हैंसन अगर आप चाहो बॉलिंग फर्स्ट में देख सकते हो, कभी कभार इनको डेथ ओवर की बॉलिंग दी जाती है। क्लॉडिया ग्रीन का भी वही सीन है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो एक्स्ट्रा बॉलर के तौर पे, बाकी मेरा कोई खास प्रेफरेंस नहीं होगा। तो ये लास्ट प्लेयर मैं हो सकता है कि ताहू के साथ जाऊं, या फिर अगर मुझे बॉलर में से किसी को लेना पड़े तो क्लॉडिया ग्रीन या फिर एस्मसन जो एक्स्ट्रा बॉलर अगर होता है तो वो वहाँ ले सकता हूँ। ठीक है, कैप्टन मैक्सिमम चॉइस की बात करें, कैप्टन नो ब्रेनर मैक्के हैं। ठीक है, हालांकि मेरा बहुत सजेशन है कि मैक्के को मैं कैप्टन बनाऊं इस ग्राउंड पे, ऐसा नहीं है। और लास्ट मैच में भी आपने नोटिस करा होगा कि जरूरी नहीं हर मैच में परफॉर्म करे, लेकिन रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, परसेंटेज कैप्टन है, और ये वुमेन्स सुपर स्मैश है, तो क्यों ही फालतू का रिस्क लेना है स्मॉल लीग में, तो मैक्के सही है। वाइस कैप्टनसी के लिए आपको सोचना पड़ेगा, वाइस कैप्टनसी के लिए क्या क्या ऑप्शन है। जनता क्या कर सकती है कि सैथरथवेट या वाटकिन के बीच में बना सकती है। दोनों के ही कुछ परफॉर्मेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं। सैथरथवेट फिर भी मैं कहूँगा रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, वाटकिन का भी तो रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि दोनों को ही एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आप हमेशा ही रिस्की जोन में रह जाओगे अगर आप इनको वाइस कैप्टन नहीं बनाते हो तो सेफ रहोगे। अगर आप चाहते हो तो इन दोनों में से किसी एक को बना सकते हो। रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ पे मिसी बैंक्स का ऑप्शन है।
मिसी बैंक्स हमेशा ही अच्छी बॉलिंग करा रही हैं अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, और वैसे भी डिस्ट्रिक्ट्स की बैटिंग अच्छी हो भी नहीं रही है। तो अगर आप किसी प्रॉपर बॉलर के साथ भी जाते हो तो मुझे लगता नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खाली हाथ वापस आओगे। अब वो देखना होगा कि परसेंटेज वाइस कैप्टन उनसे ज़्यादा पॉइंट दे रहे हैं या नहीं तो मुझे लगता नहीं कि आप बहुत खाली हाथ रहोगे अगर आप परसेंटेज मतलब मिसी बैंक्स जैसे ऑप्शन के साथ जाते हो तो। और सेंट्रल की तरफ से किसी को देखना है तो मेरे लिए रोए पेटर परफॉर्मेंस रख रही हैं। यही एक प्लेयर है जिन्होंने डोमिनेंस वगैरह कुछ करा हुआ होगा हिंट्स की तरफ से। बाकी तो हिंट्स का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा है। जो बीच में 2 जीत उन्होंने दर्ज करे हैं वहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल परफॉर्मर का अगर बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है तो वो रोए ही हैं। और ग्राउंड में भी इनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज रहे हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हो इनको भी चांसेस प्रॉपरली मिल रहे हैं, हालांकि इनका भी उतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यही कुछ बातें हैं, छोटी मोटी चेंजेस ही करनी होगी। मुझे लगता नहीं कि अभी हम इस स्टेज में आए हैं कि हम बहुत ज़्यादा कुछ अलग हटके कर सकते हैं। छोटा मोटा चेंज होगा, अगर आप वो कर पाते हो और वो सही चलता है तो सही है, नहीं तो देख ही सकते हो आप क्या हो रहा है, परसेंटेज टीम हमेशा विन कर रही है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।